Hello, hi Shazana. How are you? हाय, हाउ आर यू? कैसे I'm हैं doing आप? good. How are you? बढ़िया बढ़िया। I want to know when you got the offer of Big Boss. या So, did you say immediate yes or you had certain reservations? या मेरी और भी चीजें चल रही थी साथ में, और जी भी मेरी मीटिंग्स थी, मॉक शूट चल रहे थे, तो आई वाज बात चल रही थी, वाज इन टॉक, चली, मीटिंग्स हुई, बातें हुई। धीरे 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 जाके फिर जब चीजें सही बैठने लगी, सही प्लेस पे आने लगी, तो फिर हमने हाँ कर दिया। राइट ठीक है एंड ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा एपिसोड के बारे में हम बात करते हैं वो है वीकेंड का वार वे यू गेट टू इंटरेक्ट विद सलमान खान अगर आप अच्छे काम जी करते हो तो वो आपको प्रेज करते हैं इफ यू गो रॉन्ग जी। फिर आपको उनका गुस्सा भी झेलना पड़ता है सो हाउ आर यू गोइंग टू डील योर कॉन्वर्सेशंस विद सलमान सॉरी, आवाज कर गई। हाउ आर यू गोना डील? deal with the conversations with Salman on Weekend Ka War? Are you nervous, scared? Like, what are the emotions from inside? वीकेंड का वार तो बात की बात है। अभी जो हम अंदर जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो व्हाट आई लव अबाउट सलमान भाई इज Yes, लाइक उनका ऑरा, right, कि वो जो ऑरा क्रिएट करते हैं। तो आई बिलीव इन ऑरा सो मच। तो मैं भी एक ऑरा बना के चलता हूँ, तो वो भी एक ऑरा क्रिएट करके रखते हैं अपने अराउंड की। ऐसा ऑरा होता है कि हर इंसान उनसे प्यार करता है, हर इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो फर्स्टली तो आई जस्ट वांट टू फील दैट ऑरा, right, और उस ऑरे के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली वो आते हैं वीकेंड का बात पे आके बोलते हैं, तो उनकी चीज़ों में कुछ लॉजिक होता है, कुछ इशारे होते हैं right. कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। कभी भी ऐसी कोई बात मैंने आज तक नहीं सुनी है उनके बारे में कि उन्होंने कुछ गलत Right, बोला हो, या उनका उनका पॉइंट रॉन्ग हो, राइट। right, right. तो अगर वो किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सही होगा ना, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि गलत चीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली आप बात कर सकते हैं उनसे, और वो सुनते भी हैं। मैंने देखा है, right. ऑडियंस में देखा है, वो सुनते भी हैं, कंटेस्टेंट्स को उनके पॉइंट सुनते भी हैं। तो उनका जो रहता है वो समझाते तो हैं, तो बाद जी में वो चीज़ें डिस्कस भी करते हैं कि हाँ, कि आपका क्या इसके में आपका क्या कहना है, अदर कंटेस्टेंट्स को बोलेंगे, राइट। जी तो बिल्कुल जी, मज़ा आएगा, देखेंगे क्या होता है। जी एंड ऑब्वियसली आपका नाम जो है ऑलमोस्ट स्पेक्यूलेटेड था कि आप बिग बॉस कर रहे हो और ऑब्वियसली कल नहीं, तो वो पहले जो स्पेक्यूलेटेड था वो तो रूमर था, ठीक है। तो अच्छा हाँ धीरे नहीं नहीं धीरे तो मैं एंड तक वो ऐसे वो कॉल्स में ही रहा हूँ कि हाँ, मैं हमारी चल ही रही थी, बातें ही चल रही थी, जी 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 ठीक है। मैं सोच रहा था कि मुझे मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें थी साथ में चल रही थी कि हाँ, वो प्रोजेक्ट जो पहले मैंने करे हुए हैं उनमें से कुछ ले लूँ, या वो डिले हो रहे हैं। अगर मेरे पास वो टाइम है 3 महीने का, 2-3 महीने का, तो मैं ये छोड़ लूँ। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी तो बीच में, तो बहुत ही कम समय पहले मैंने हाँ बोला। हाँ बोला और अच्छा हाँ, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हाँ हुई हैं वो चल नहीं रही नहीं हैं। जैसे अभी कलर्स के ऑल्सो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका एक प्रोमो आउट है लेकिन आपका चेहरा नहीं है पर लोगों ने ऑलरेडी गेस किया है और आप ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे हो ट्विटर पे फिलहाल सो शुक्रिया। बेटा गॉड आई ब्लेस, मीन करना पूरे चाहिए। पूरे जो फैंस है और सब लोग बोल रहे हैं इट्स वन ऑफ योर बेस्ट मूव्स दैट यू हैव डन बाय सेइंग यस टू द शो तो आपको क्या कहना है इस फैंस के बारे में कि बिना आपका रिवेलेशन ही आप अभी ट्रेंड कर रहे हो बात इसके बारे में कहना मेरा ये है कि देखो, मेरे मेरे जितने डिसीजंस होते हैं वो मैं खुद लेता हूँ, और बहुत सोच समझ के लेता हूँ। जी और जब मुझे मेरे इनर साइड से आवाज़ आए कि नहीं, ज़रूरत है, ये करना चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। जी और अगर मुझे अंदर से ये फील आ रहा है कि यार कहीं से मुझे गट फीलिंग मेरी बोल रही है, इफ आई एम कंफ्यूज, वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा काम करो जिसके बारे में आप श्योर हो। अगर आप जी किसी काम के बारे में श्योर नहीं हो तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है, जी जी राइट। अगर कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर तो उसे नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये शो करना चाहिए, इसके बाद मुझे एक्सपोजर मिल सकता है, इसके बाद मैं काफ़ी लोग मुझे जान सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, है ना। मेरे 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 पॉइंट्स जो है, मतलब जो कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को अच्छे से समझ आ सकती है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया। जी जी बिल्कुल और या ऑब्वियसली जब आप शो से एंटर करने से पहले आपका एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी न्यूज़ एनीवेज चल रहा है आउटसाइड तो जैसे आपने पिछले सीजन में देखा है कि लोगों का जो कुछ पास्ट हो या कुछ सीक्रेट हो वो बिग बॉस लेके घर के अंदर आके अपने गेम में इन्वॉल्व करता है
आपका भी एक हाँ, ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये प्लेटफ़ॉर्म आपको मौका देगा कि आप वो कंट्रोवर्सी कहाँ चल रही है यार, वो कंट्रोवर्सी कब की खत्म हो गई, नहीं, अभी वो भी चल खत्म रही हो है। गई। नहीं, वो तो एक मेरे अतीत है, वो मेरा पास्ट है और मैं हाँ पास्ट जी, में हाँ जी। जीता नहीं, नहीं नहीं, हूँ। मैं क्यों ये पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले सीज़न्स में ऐसा हुआ है कि देखिए, लोग मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, हुँ, सुनो हुँ। मेरी बात। ये जो है ना, जब आपको कोई चोट लगती है ना, गहरी चोट लगती जी, जी। है ना, वो गहरी चोट टाइम के साथ भर जाती है, जी। ठीक है। लेकिन वो जब भर जाती है ना, तो उसका निशान जरूर रहता है, और जी, जब भी उस बिल्कुल। निशान पे आपकी नजर जाती है तो वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है, राइट। जी। तो मैं उस जख्म को देखता ही नहीं हूँ, या उस दाग को देखता ही नहीं, उस दाग को देखता ही नहीं हूँ, तो मैं उस दाग को पूरा भुला चुका हूँ, कुछ ऐसा है भी नहीं है, क्योंकि जी। if I'm gonna like stuck to that thing, और मैं उसी चीज के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। So जी, if I जी, wanna बिल्कुल। live my life, if I wanna grow in my life, तो जो बीत गया सो बीत गया, जी। just live in the present, right? राइट, राइट। And I'm the only person जो मैं फ्यूचर प्लान नहीं करता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मेरे प्रेजेंट में क्या गलत है, क्या सही है, मैं उसके हिसाब से जीता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। Yeah, और yeah. या आज आपने ये शो के लिए हाँ बोला था, तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ये एक शो का एक परसेप्शन होता है फैमिली स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाँ, हाँ। फैमिली। वो लोग हमेशा बोलते हैं नहीं ये शो मत करना, ये होगा, पूरा झगड़ा का शो है, ये वो। तो जब आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बोला कि अब 3 महीने 4 महीने के लिए घर के अंदर लॉक होने वाले हो, नो कॉन्टैक्ट हाँ, विद हाँ, हाँ। देम एट ऑल, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत सुपरफिशियल हूँ। जी, मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, कानों कान जी, खबर नहीं होती है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वैसे तो मैंने भी किसी को नहीं बताया, ठीक है। सो आई जस्ट फ्यू डेज बैक मैंने मेरी मॉम को बताया, जी, तो शी वाज लाइक कि अगर तुमने चूज किया है तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है, तो यू बेटर नो, यू आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, तुम्हें राइट, पता राइट, होगा कि हाँ तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बट इफ यू आर श्योर फॉर दिस शो, देन डू योर बेस्ट, डू गुड, बी व्हाट यू आर। तो ये मेरी मॉम ने बोला कि तू वो है, तू जो है तू वो रह, और राइट, मैं जानती हूँ कि तू क्या है, राइट। एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं जान सकता, राइट। राइट, 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 हाँ, तो बस वही है, उनकी गाइडेंस है कि हाँ तुम अपना अपना रियल रहो। राइट। और वरना ऑब्वियसली ये आप भी जानते हो कि हर इंसान के दिमाग में जो अगर 5 सीजन को देखे तो यही है कि नहीं यार बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, बहुत लड़ाइयाँ होती झगड़े होते हैं। पर जी, ऐसा जी। नहीं है, हर बार ये सीजन कुछ नया लेके आता, तो ये सीजन कुछ नया लेके आया। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है बिग बॉस में, ये होता है कि टू कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि हमेशा बिग बॉस को ऐसे शो की तरह दिखाई देता है कि झगड़े होते हैं, लोगों गुस्से में दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर द एंगर एंड ऑल दैट। आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल रखोगे? क्या आप थोड़ा-सा काम रहोगे कि आप अपनी जो रियल साइड की अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप वो भी दिखाओगे या आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल भी करोगे शो पे? देखिए, गुस्सा हर इंसान को आता है, जी, बिल्कुल। कितना भी, चाहे साधु आदमी भी है ना, साधु भी बैठा हुआ है किसी पोथी के ऊपर, वहाँ पे अगर वो कथा वाचना भी कर रहा है ना, तो उसको भी गुस्सा आता है, ठीक है। हर इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है। द थिंग इज कि आप गुस्से में आके आप जो गुस्से वाली चीजों के जवाब किस तरह से देते हो, उनको हैंडल किस तरह से करते हो, बजाय कि इम्पल्सिव होके गुस्से में आके हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ भी बोल दो, यार मुंह में आया तो बोल दिया, वो वैसा मैं अब इंसान नहीं हूँ, राइट। जी, जी। तो जो मुझे वाजिब लगता है कि हाँ ये अगर कुछ चल भी रहा है कि मेरे अगेंस्ट कुछ है, कुछ बहस है, तो ऑब्वियसली मैं उसका जवाब देता हूँ, टू द पॉइंट देता हूँ, और अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत जी, जी। नॉर्मल आवाज में, जिसमें क्योंकि जितना आप चीखोगे, चीखने वाला इंसान का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता जितना कि आराम से बात करने वाले इंसान का इम्पैक्ट होता है, जी, राइट। जी, बिल्कुल। कहते अगर किसी को डराना है ना, तो उस पर चिल्लाने से ज्यादा उसको सिर्फ एक आंखों की घूर दे दो ना। और जैसे बिग बॉस और सलमान खान भी कहते हैं कि असली बिग बॉस जो होता है वो ऑडियंस होता है। ऑलरेडी ऑडियंस इतना एक्साइटेड है आपको इस शो में देखने के लिए, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हो। तो जी, आप जी। उस ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इवन मच बिफोर द शो स्टार्टेड, कि वो कैसे आगे भी जाके आपको ये प्यार कंटिन्यू रखे? मेरी जो जो मेरी ट्रू ऑडियंस है, मेरे जो ट्रू फैंस हैं, जी, उन्होंने मेरे अच्छे समय में भी मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार दिया है, और जी, मेरे बुरे समय में भी। शायद मैं इस बात में मानता नहीं हूँ कि वक्त बुरा होता है, वक्त कोई बुरा नहीं होता, वक्त अच्छा ही होता है, बस कुछ कभी कभी किस्मत मोड़ लेती है आपकी, ठीक है। जी,
तो जब भी मेरी किस्मत में मोड़ लिया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ऑडियंस हमेशा मेरे साथ है, तो हमेशा मुझे प्यार दिया है। तो उनके प्यार के सदका मैं आज यहाँ हूँ, उनके प्यार के सदका मैं ये शो कर रहा हूँ, और उनके प्यार के सदका मैं आगे जाने वाला हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे को पहले से जानते हो, अगर आपने मेरे पहले से इंटरव्यू लिए हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ देयर दो चीज़ें होती हैं जो एक आर्टिस्ट को ऊपर रखती हैं, वो एक होती है मीडिया और दूसरी होते हैं ऑडियंस। जी बिल्कुल। मीडिया और ऑडियंस से मेरा मानना यह है कि मीडिया और ऑडियंस से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो ऑडियंस और मीडिया आपको बना दिया, और कोई नहीं, और कोई नहीं। जी 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 बिल्कुल। और शो करने से पहले आपने कोई पुरानी सीजन देखे थे बिग बॉस से, और डू यू हैव एनी फेवरेट कंटेस्टेंट? मैं देखिए, मैंने पुराने सीजन नहीं देखे, जी क्योंकि अगर मैं पुराने सीजन देख लूंगा तो मैं सोचूंगा यार इसने ना ये गलत किया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं ऐसे करूंगा, तो आई डोंट वांट टू प्लान एनीथिंग। जी 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 बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बोला, मैं फ्यूचर प्लान नहीं करता, अंदर जाएंगे, जैसा इंसान सामने मिलेगा उसे वैसा जवाब मिलेगा। जी 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 ओके। थैंक यू शेजर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अपने जर्नी में। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।